लोमड़ी और सारस की कहानी। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरों जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। वह आए दिन का कोई न कोई युक्त सोचती और किसी न किसी जानवर को उसमें फंसाकर मजे लिया करती थी। जंगल के सारे जानवर उसका स्वभाव समझ चुके थे, इसलिए उसे कुकरानी काटने लगे थे। एक दिन एक सारस जंगल में आया और नदी किनारे रहने लगा। लोमड़ी की नज़र जब सारस पर पड़ी तो वह सोचने लगी, जंगल के दूसरे जानवर तो मुझे करनी काटने लगे हैं। ये सारस जंगल में नहीं आया प्रतीत होता है, क्यों न कोई इसे मूर्ख बनाकर मजे लूं। वह सारस के पास गई और बोली, मित्र, इस जंगल में नए आए मालूम पड़ते हो, तुम्हारा स्वागत है। सही पहचाना मित्र, मुझे यहाँ आए भी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ किसी से परिचित भी नहीं हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया है, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। सारस ने उत्तर दिया। लोमड़ी ने सारस के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा। सारस का उस जंगल में कोई मित्र नहीं था। उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। लोमड़ी ने उसे मीठी मीठी बातें और वापस जाते अपने घर भेज दी। भोज के लिए आमंत्रित कर गया। प्यास कौवा की कहानी। नियमित दिन को उपहार लेकर सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी उसके स्वागत करते और बोली, आओ मित्र, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तैयार है, आए अंदर बुलाकर। उसने दो तस्तरी लगाई और उसमें खीर परोस दी। लंबी चोंच वाली सारस ने तस्तरी से खीर खाने का प्रयास किया, लेकिन खा नहीं पाया। उधर लोमड़ी झटपटी तस्तरी में से खीर चाट गई। अपनी तस्तरी में उसे खीर खत्म करने के बाद वह सारस से बोली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है मित्र, लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे हो? सारस ने संकोचवश बस इतना ही कह पाया, आज मेरे पेट में दर्द है मित्र, इसलिए मैं ये स्वादिष्ट खीर नहीं खा नहीं पाई। लेकिन भोज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सारस अपमान का घोट पीकर वहां से चला आया। उधर लोमड़ी सारस की मूर्ख बनाकर बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को भोज पर आमंत्रित की। नियत दिन को लोमड़ी बिना कोई उपहार लिए ही सारस के घर पहुंच गई। सारस के उसे अंदर बुलाया और बोला, मित्र, मैंने भी भोज में खीर बनाया है, आशा है तुम्हें उसका स्वाद पसंद आएगा। लोमड़ी और शेर की कहानी। खीर सुनकर लोमड़ी का मुंह में पानी आ गया और खीर परोसने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही देर में सारस ने सुराही में खीर भरकर परोस दी। सुराही में खीर देखकर लोमड़ी का मुंह उतर गया। उसके लिए सुराही से खीर खा पाना असंभव था। वह चुप सारस का मुंह देखने लगी, जो अपनी लंबी चोंच से झटपट सुराही में रखा खीर खा गया। खीर खत्म कर सारस बोला, क्या बात है मित्र, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं है? लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उसे अपनी अपमान का बदला लिया है। वह खिसखिसाते हुए बोला, नहीं मित्र, वो क्या है कि आज मेरे पेट में दर्द है और वहां से भाग गई। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा को तैसा।